मित्रों, 2005 से बजट के साथ सरकार एक दस्तावेज पेश करती है जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं में कितना पैसा आवंटित किया गया है। इसे जेंडर बजट कहते हैं। पहले इसे दो हिस्सों में दिया जाता था। अभी तीसरा हिस्सा पार्ट सी बनाया है, इसीलिए यह न्यूज में है। जी नमस्कार मित्रों। तो एक नई कंट्रोवर्सी चली इकोनॉमी में कि सरकार ने जेंडर बजट का क्लासिफिकेशन बदल दिया ए बी सी पार्ट, और उसके चलते वो आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। खैर हमें तो एग्ज़ाम पास करनी है तो हम इसे रट लेंगे। देखिए मामला ये कि हर साल सरकार जितना पैसा खर्च करती है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, उसका करीब 5% महिला विकास में खर्च होता है, जिसको हम कहते हैं जेंडर बजट। लेकिन ये जो नया बजट आया इलेक्शन के बाद जुलाई महीने में, उसमें पता चला कि सरकार ने 7% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सरकार क्लेम करी महिलाओं के लिए जा रहा है। तो फिर क्रिटिक्स चेक करने लगे भाई ये कमाल कैसे हो गया। तो सरकार ने असल में क्लासिफिकेशन बदल दिया है। देखिए अब तक क्या होता था कि जेंडर बजट के नाम पे सरकार एक डॉक्यूमेंट संसद में रखती थी, और उसमें वो दो पार्ट में योजनाओं को बताती थी। कुछ ऐसी योजनाएं जिसके अंदर 100% पैसा महिलाओं के लिए खर्च हो रहा है, जैसे कि गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप हो, तो सारा पैसा लड़कियों के लिए जा रहा है। तो ऐसी योजनाओं को वो पार्ट ए में रखेंगे। फिर वो रखते थे पार्ट बी, ऐसी योजनाएं जिसमें कम से कम 30% से लेके 99% पैसा महिला विकास में जा रहा है। मान लीजिए कोई बिजनेस लोन की स्कीम हो, सपोज मुद्रा स्कीम। अब उसमें 50 लोन पुरुषों को गए हो, 50 लोन महिलाओं को गए हो, तो हम उसे कहेंगे पार्ट बी की स्कीम है। अब ऐसा पार्ट ए प्लस पार्ट बी करके कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए 2023 के बजट में अलॉट हुए थे। अब जो नया बजट आया 2024 का, उसमें सरकार ने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन में पार्ट ए और पार्ट बी तो था, पार्ट सी नहीं था। अभी एक नया पैदा कर दिया है पार्ट सी। पार्ट सी में ऐसी योजनाओं का नाम लिखा जाएगा जिसमें कम से कम मतलब 30% से कम पैसा महिलाओं के लिए जा रहा है। और फिर ऐसी भी योजनाओं को प्लस प्लस ऐड करेंगे तो स्वाभाविक ही आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो फिर पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी करोगे तो 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के लिए गए हैं, ऐसा सब वो बोल रहे हैं। अब हमें एक दो फैक्ट्स जो याद रखने हैं कि ये क्लासिफिकेशन, जेंडर बजट क्लासिफिकेशन में जो पार्ट सी ऐड किया गया, तो पार्ट सी में कौन सी योजनाएं रखी जाती है जहाँ पर लेस देन 30% पैसा इस योजना का महिलाओं के लिए जा रहा है। और उसमें अभी सिर्फ एक ही योजना का नाम लिखा है, सिर्फ एक योजना, उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान स्कीम, कि जिसमें आप जानते हैं किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जितने अब मान लो 100 किसान हैं तो उसमें से 10-20 तो महिलाएं होंगी, उनको भी जा रहा है पैसा, तो उन सबको ऐड करो। और ये ऐड करने पर कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ का आंकड़ा बैठ जाता है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी है कि एक तो सरकार ने ये पार्ट सी नाम की नई एक चीज़ ऐड कर दी है, इसलिए आंकड़ा बढ़ गया है जेंडर बजट का। और दूसरा कि वो ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओवर रिपोर्टिंग कैसे? एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव के लिए और शहरों के लिए। अब गांव के लिए जो योजना है तो सरकार ने उसको पार्ट ए में डाल दिया। पार्ट ए का मतलब अब क्या है? जेंडर बजट पार्ट ए मीन्स कि इस योजना का 100% पैसा महिलाओं के लिए जा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऑफकोर्स महिला पुरुष पति पत्नी के नाम पे मकान रजिस्टर होगा, वो सब बात सही है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सारा पैसा सिर्फ महिलाओं के लिए जा रहा है क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि आवास योजना है तो महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग उसमें रहते हैं। लेकिन सरकार ने उसको क्लासीफाई नहीं, ये जो आवास योजना है इसको भी आपने 100% गिनना है। ये 100% पैसा महिला विकास में गया है। तो ये ऐसा ओवर रिपोर्टिंग के चलते द नंबर इज लुकिंग वेरी बिग। कंट्रोवर्सी चले। खैर हमें एमसीक्यू में याद रखना था कौन कौन सी योजनाएं कौन से पार्ट में, सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो अन अकेडमी अब लेकर आया है पीएससी एश्योर। वो ऐसी बात है कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम या मेंस या कोई स्टेज में आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको 1 साल का और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन ये योजना वैलिड है अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और नियमित रूप से लेक्चर और मॉक टेस्ट सब अटेंड करते हैं, तो फिर आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो 1 साल आपको और एक्स्ट्रा फ्री में मिले। और इसके अलावा अगर आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपने जितनी फ़ी भरी है वो 100% आपको रिफंड मिल जाएगी। बाकी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस तो है ही। और ये सारी चीज़ 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे है। उसके अलावा 1 साल के जो सब्सक्रिप्शन है देट आर अवेलेबल एट अ अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999, जिसमें प्रीलिम्स मेंस सी सेट आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग माई इकोनॉमिक कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और ये सब चीज़ों के अंदर भी नो कॉस्ट ईएमआई की भी सुविधा है अगर आप वो लेना चाहते हैं। और ये अनअकैडमी की सिस्टम ऐसी है कि एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेज अनलॉक हो जाते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, और इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स जैसा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं एक बार सब्सक्रिप्शन के बाद।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए अपडेट्स के लिए। लेट्स क्रैक इट।